से फर्स्ट चैप्टर है आपका ऑर्गेनिक का हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। देखिए क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे हेलो एल्केन्स। देखिए हमारे पास कोई एल्केन है, इसमें से अगर हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें तो ये बन जाता है एल्काइल। एल्केन से हाइड्रोजन हटने के बाद एल्काइल। जैसे कि हमारे पास ये मीथेन है, मीथेन से एक हाइड्रोजन हट जाए तो ये बन जाता है मिथाइल। इथेन से अगर एक हाइड्रोजन हट जाए तो ये बन जाता है इथाइल। इथेन का फॉर्मूला होता है, देखिए इथेन का मतलब 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, C2H6, ये हमारा इथेन है। अगर मैंने इसमें से हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, यहां से हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। अब देखिए यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस होते ही है, ये बन गया आपका इथाइल। ठीक है। और अगर अलाइल के साथ हमने किसी हैलोजन को कनेक्ट कर दिया, हैलोजन कौन से होते हैं? हैलोजन्स आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हैलोजन्स होते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ये। ठीक है ना। तो हमारे पास एल्काइल के साथ अगर हैलोजन जुड़ जाए तो ये कहलाता है एल्काइल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन्स। ठीक है। ओके नाउ जैसे कि हमारे पास ये है इथाइल, इथाइल के साथ हमने अगर यहां पर क्लोरीन जोड़ दिया तो ये बन जाएगा इथाइल क्लोराइड। मीथेन है ये, तो मिथाइल के साथ अगर हैलोजन जोड़ दिया, जैसे ये मीथेन है, इससे एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, ये बन गया आपका मिथाइल, और यहां पर हैलोजन जुड़ जाए कोई तो ये बन जाता है, जैसे क्लोरीन ही जोड़ देते हैं या ब्रोमीन जोड़ देते हैं तो ये कहते हैं मिथाइल ब्रोमाइड, या फिर आप इसे लिख सकते हैं ब्रोमोमीथेन, या फिर इसे लिख सकते हैं आपको क्लोरोईथेन। ठीक है। तो ये होता है आपका सिंपल हेलो एल्केन्स। ठीक है। हेलो एरीन्स क्या होते हैं? हेलो एरीन्स ये हमारा बेंजीन है, हर एक कार्बन के पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन है जिसे हम शो नहीं करते हैं, लेकिन एक हाइड्रोजन होता है। कोई भी एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस करने के बाद ये बन जाता है फिनाइल। देखिए बेंजीन से अगर हाइड्रोजन को हटाते हैं ना तो ये बन जाता है आपका फिनाइल। ठीक है। और फिर वहाँ पर हमने कोई हैलोजन जोड़ दिया, जैसे हमने ब्रोमीन जोड़ दिया तो ये क्या बन जाता है? हेलो एरीन। ये कहलाता है डायरेक्ट कनेक्शन होगा अगर किसी हैलोजन का बेंजीन रिंग के साथ तो वो कहलाता है हेलो एरीन्स। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है ना। सिंपल है ये, ऐसे ही होते। ये है हमारे हेलो एल्केन्स और ये आपका हेलो एरीन। आइए और भी समझते हैं इसमें। 1 डिग्री हेलो एल्केन को समझते हैं। देखिए जिसके साथ हैलोजन कनेक्टेड हो, जिस कार्बन के साथ हैलोजन कनेक्टेड हो, ये कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर एक हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी आ सकता है। अब ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, बाकी इसके 2 कनेक्टिविटी हाइड्रोजन से हो, मतलब जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड है ये, बाकी 2 हाइड्रोजन है। इसे हम कहते हैं 1 डिग्री हेलो एल्केन्स। ओके 2 डिग्री के केस में आप खुद ही समझ सकते हैं। अब यहाँ पर इस कार्बन की कनेक्टिविटी 2 कार्बनों से होगी और एक हाइड्रोजन होगा इसके साथ, तो इसे हम कहेंगे 2 डिग्री। दिस वन इज 2 डिग्री हेलो एल्केन। अब 3 डिग्री की बात करें तो फिर यहाँ से आप हटाइए और यहाँ पर आप फिर से CH3 कनेक्ट कर दें, तो अब ये कार्बन 3 कार्बनों से कनेक्टेड है, तो ये बन गया अब 3 डिग्री हेलो एल्केन। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हेलो एल्केन्स इस तरीके से होंगे। ठीक है। आइए बात करते हैं अलाइल। हलाइड, अलाइल क्या होता है? जैसे हमारे पास ये डबल बॉन्ड है, और यहां पर हमने डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को हम कहते हैं अलाइल पोजीशन। अलाइल पोजीशन पे अगर कोई हैलोजन जुड़ जाए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये बन जाता है अलाइल हैलाइड। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को हम अलाइल पोजीशन कहते हैं, वहां पर हैलोजन जुड़ना चाहिए, देन वो अलाइल हैलाइड बनता है। ठीक है। ओके एक और
एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है ना, आप इस बॉन्ड को देखिए, ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये सिंपल आपका एक रिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन पे हमने देखा यहाँ पर हैलोजन जुड़ा हुआ, तो ये भी हमारा अलाइल हैलाइड ही कहलाएगा, ठीक है। तो अलाइल हैलाइड में भी आप 3 तरीके के अलाइल हैलाइड देख सकते हैं। ये जो अलाइल हैलाइड है इसको देखिए, जहाँ हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है, बाकी इसके 2 कनेक्टिविटी हाइड्रोजन से है, तो ये कहलाएगा 1 डिग्री अलाइल, ठीक है। अब देखिए हमने इसको हटाया, CH3 कनेक्ट कर दिया, अब ये कार्बन 2 कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो ये कहला जाएगा अब 2 डिग्री अलाइल, ठीक है। सिमिलरली हम इस कार्बन के पास इस हाइड्रोजन को हटाकर एक और कार्बन कनेक्ट कर देते हैं, तो ये बन जाता है 3 डिग्री अलाइल, ठीक है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अलाइल वाले भी होते हैं, ओके। अब बात करते हैं बेंजाइल की। बेंजाइल नहीं, पहले विनाइल। देखिए विनाइल क्या होता है, ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन है, यहाँ पर हमने कोई हैलोजन जोड़ दिया, क्लोरीन को जोड़ दिया, फ्लोरीन को जोड़ दिया, डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ ही कनेक्टिविटी अगर होगी तो उसे हम कहेंगे विनाइल, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये हमारा विनाइल हैलाइड का ये भी एग्जांपल होगा, ये इससे काफ़ी डिफरेंट है, इसी के साथ कनेक्टिविटी है यहाँ पे, और अलाइल वाले पोजीशन में आप इस कार्बन को छोड़ के दूसरे वाले कार्बन पे कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा विनाइल पोजीशन कहलाता है। विनाइल के बाद हम समझते हैं व्हाट इज बेंजाइल हैलाइड। देखिए बेंजाइल हैलाइड कुछ नहीं, बेंजीन है ना, ये हमने इस बेंजीन रिंग के ऊपर एक कार्बन लगा दिया और इस कार्बन के साथ कोई हैलोजन लगा दिया, तो ये हो गया बेंजाइल हैलाइड। अब बेंजाइल हैलाइड में भी आप देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा दो, अब ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है, इधर नीचे में कार्बन है ये, ठीक है ना, बेंजीन का ये वाला कार्बन है, ठीक है। तो ये कहलाएगा 1 डिग्री बेंजाइल हैलाइड, दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री बेंजाइल हैलाइड, ओके। नाउ अगर हम इसके पोजीशन में से इस हाइड्रोजन को हटा के दूसरा कार्बन जोड़ दे, अगर दिस वन बिकम 2 डिग्री बेंजाइल हैलाइड, एंड नाउ अगेन इसमें से एक हाइड्रोजन हटाया, CH3 लगा दिया, ये हो जाता है आपका 3 डिग्री बेंजाइल हैलाइड, ठीक है। तो बेंजाइल हैलाइड में आपको समझना होगा बेंजीन से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पर ये डायरेक्ट अगर कनेक्टेड हो जाए तो वो एराइल हैलाइड हो जाता है, हेलोरीन्स होते हैं वो, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, बेंजीन रिंग के बाद वाले कार्बन के साथ कोई हैलोजन कनेक्टेड है, ठीक है ना, ओके। विसिनल और जेमिनल 2, जैसे कि हमारे पास CH2 CH2 Cl Cl, यहाँ पर इसका नाम होता है 1,2-डाइक्लोरोईथेन, 1,2-डाइक्लोरोईथेन, ये विसिनल डायहैलाइड का एग्जाम्पल है। विसिनल डायहैलाइड्स वो होते हैं जिसमें 2 हैलोजन होते हैं लेकिन 2 अलग अलग कार्बन के साथ कनेक्टेड होते हैं। उसी तरीके से अगर मान लेते हैं हमारे पास ये कार्बन, ये हमारे पास कंपाउंड है CH3H, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1,1-डाइक्लोरोईथेन। अब आप देखिए यहाँ पर एक ही कार्बन के साथ 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 2 हैलोजन जुड़े हुए हैं, तो ये जो होता है टाइप कहलाता है जेमिनल, जेमिनल डायहैलाइड, ठीक है। इसका कॉमन नेम होता है इथिलीन डाई क्लोराइड, जो विसिनल डायहैलाइड का एक एग्जांपल है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ हेलो एल्केन्स, देखिए स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर कार्बन होता है, यहाँ पर कोई हैलोजन होता है। जैसे आप मिथाइल क्लोराइड को ही ले लें,
तो मिथाइल क्लोराइड में आप देख रहे हैं एक और कार्बन है, दूसरी ओर हेलोजन है। इनमें बॉन्डिंग हुई है कौन सी? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई है। इस कार्बन को देखते हैं, यहां पर इस कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, चारों को शेयर करा इन्होंने। हाइड्रोजन ने भी अपने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, इस क्लोरीन ने भी इसे अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया और बाकी 6 इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिए इन्होंने। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन के पास। अब देखिए क्या होता है, इस क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इस कार्बन से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्लोरीन की ओर ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा देन कार्बन। ये अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखेगा। देखो ये यहाँ पर खींच कर रखेगा, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से निकाल लेगा, नहीं, ये शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन होता है। ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के टुवर्ड्स अट्रैक्टेड होता है। अब इसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाते हैं और ये होता है आपका पोलर बॉन्ड। जब भी ऐसा कंडीशन हो वहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपीयर होते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये जो पोलैरिटी बनती है और ऐसे बॉन्ड को आप कहते हैं पोलर बॉन्ड। ठीक है, तो ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का एक एग्जाम्पल होता है हेलोएल्केन्स। ठीक है ना, ओके। इसकी पोलैरिटी कितनी होगी तो उससे हम मेज़र करने के लिए डायपोल मोमेंट से समझते हैं। डायपोल मोमेंट इज अ डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए ये होता है चार्ज इनटू लेंथ, ये हमने 11th में ही पढ़ा हुआ है। इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। जो इस पे चार्ज अपीयर हो रहा है वो यहाँ रखते हैं और इनके बीच का सेपरेशन जो है उससे मल्टीप्लाई करके हम इसका डायपोल मोमेंट मेज़र कर लेते हैं। जिस भी मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है उस मॉलिक्यूल की पोलैरिटी ज़्यादा होती है, उसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है और आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होने से बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। समझते हैं, आइए पोलर बॉन्ड में क्या क्या खासियत है, क्या क्या खूबियाँ हैं। ओके, ये तो हुआ स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर के बाद हम लोग अब पढ़ेंगे प्रिपरेशंस में, फिर प्रॉपर्टीज़ में चलेंगे। प्रॉपर्टीज़ के 2 पार्ट होते हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल प्रॉपर्टी। तो बारी बारी से हम सबको समझते हैं। आइए समझते हैं पहले प्रिपरेशन। फर्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्कोहल्स। तो इसमें आपको 4 रिएक्शंस रटने होंगे। ये समझने वाली कोई खास बात है नहीं, इसमें आपको रटना होगा, स्पेशली रटना ही होगा। ठीक है ना, और कोई ऑप्शन नहीं। देखिए हमारे पास है CH3CH2OH। ये हमने एक कोई अल्कोहल लिया और इसको डायरेक्ट रिएक्शन करा दिया कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। इसे कहते हैं लुकास रिएजेंट। दिस वन इज सेड टू बी लुकास रिएजेंट या लुकास रिएजेंट, जो भी हो प्रोनाउंसिएशन आप ले लें। देखिए ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास अल्कोहल है, हमने इस OH को यहाँ से हटा दिया CH3CH2 और यहाँ पर जोड़ दिया Cl। किसका Cl? इसका Cl, और वाटर यहाँ से निकल जाता है। देखिए अगर ये 1 डिग्री है, बात ध्यान देने वाली है, बहुत ध्यान देने वाली है ये बात। अगर ये 1 डिग्री है तो ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होने वाला, इसके लिए हीट चाहिए होगी। तो यहाँ पर टर्बिडिटी क्रिएट होती है, नहीं क्रिएट होती है, सॉरी, यहाँ पर टर्बिडिटी क्रिएट नहीं होती है। अगर ये 2 डिग्री है, CH3 CH2 और यहाँ पर CH3, तो अगर हम इसका रिएक्शन करते हैं तो CH3 CH2 तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा उसके लिए कोई हीट की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर लुकास रिएजेंट तो लेंगे लेकिन हीट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर जो आपके पास कोई हेलोएल्केन्स का फॉर्मेशन होता है तो ये हेलोएल्केन
टर्बिडिटी क्रिएट करता है आफ्टर 2 to 5 मिनट्स, 2 से 5 मिनट के बाद टर्बिडिटी क्रिएट होगी। ओके, अगर ये 3 डिग्री हुआ और हमने ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन कराया तो यहाँ पर आपको सेम प्रोडक्ट बनेगा, और इस केस में तो बिल्कुल ही हीट की ज़रूरत नहीं होती। सिंपली ल्यूकास रिएजेंट के साथ शेक कर लेते हैं यहाँ पर, और आप रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्टिविटी करा के 3 डिग्री हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर इमीडिएटली तुरंत ही टर्बिडिटी क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये हुआ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल का फर्स्ट पार्ट। ये पहला रिएक्शन समझिए, ठीक है ना, इसे आप ए समझ लीजिए। अब बी को समझते हैं। देखिए बी पार्ट है, एल्कोहल से ही चल रहे हैं अभी फिलहाल, CH3CH2OH। हमने क्या किया, इस एल्कोहल का रिएक्शन PX3 से करा दिया, फॉस्फोरस ट्राई हाइलाइड। फॉस्फोरस ट्राइहाइलाइड यहाँ से इस OH को हटा देगा, हटा के वहाँ पर Cl जोड़ देगा और H3PO3 का फॉर्मेशन कर देगा। तो अब देख रहे हैं बहुत आसान है हेलो एल्कीन का फॉर्मेशन करना PX3 के साथ, ठीक है। अब C रिएक्शन को भी देखते हैं, C पार्ट को भी देखते हैं। समझ लीजिए आपके पास फिर से वही है, और हमने यहाँ पर जो लिया वो SOCl2, इसे हम कहते हैं थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड है ये, ठीक है। तो थायोनाइल क्लोराइड से जब रिएक्शन करेंगे तो यहां से ये OH हट जाएगा, फिर से अगेन SO2 और HCl का फॉर्मेशन हो जाता है। ये दोनों इवेपोरेट हो जाते हैं, आसानी से यहाँ से निकल जाते हैं, इवेपोरेशन हो जाती है। जो हमारे पास बचता है वो प्योर फॉर्म होता है। अगर हमें प्योर फॉर्म ऑफ हेलो एल्कीन का फॉर्मेशन करना हो तो थायोनाइल क्लोराइड से एल्कोहल का रिएक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका कौन सा सी पार्ट। अब डी पार्ट को देख लेते हैं। डी पार्ट में भी सेम है, CH3CH2OH। मान लीजिए हमारे पास ये है, हमने P+I2 के साथ हीट ले लिया, फॉस्फोरस और I2 लिया और यहाँ पर हीट ले लिया, तो ये OH हट जाता है और CH3CH2 और यहाँ पर I जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा 4 रिएक्शन, जो मेन रिएक्शन है वो हमारे पास फ्रॉम हेलो एल्केन्स आते हैं, और हाँ ये फ्रॉम एल्कोहल्स आते हैं, ठीक है ना। ये 4 रिएक्शन आपको रटने होंगे, ठीक है ना। तो एक छोटी सी और बात मैं बता दूं, ये हमने जो ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन जो कराया है, यहाँ पर आप हेलोएरिन नहीं ले सकते हैं। हेलोएरिन क्यों नहीं ले सकते, या फिर इन सब में किसी में हेलोएरिन्स नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? जैसे हमारे पास OH, अगर हमने SOCl2 या फिर ZnCl2 कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिया, जो ल्यूकास रिएजेंट है, इससे रिएक्शन कराया, तो देखिए ये बॉन्ड टूटना चाहिए और यहाँ पर क्या आना चाहिए, Cl ऐसे आना चाहिए अगर इससे रिएक्शन कराते हैं तो। लेकिन ये OH बॉन्ड टूट नहीं पाता है। क्यों नहीं टूट पाता है? क्योंकि जब ये रेजोनेंस करता है तो रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्रिएट होता है, और जब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वहाँ से OH को तोड़ना मुश्किल है, ठीक है। तो इस वजह से ये रिएक्टिविटी नहीं हो पाती है। तो ये फर्स्ट रिएक्शन है प्रिपरेशन मेथड का। आइए नेक्स्ट को देखते हैं। प्रिपरेशन का सेकंड मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, देखिए ये सेकंड वाला मेथड हो गया। इसका ए पार्ट फ्रॉम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। देखिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास CH4 है, हमने Cl2 से रिएक्शन किया लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। ऐसा रिएक्शन हमने 11th क्लास में देखा हुआ है, ठीक है ना। इस रिएक्शन के 3 स्टेप हुआ करते थे। फर्स्ट इज
चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपागेशन एंड चेन टर्मिनेशन। ठीक है, पहला चेन इनिशिएशन हुआ करता था, दूसरा फिर प्रोपागेट होता था, फिर तीसरा टर्मिनेट होता था। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर उतना कुछ पढ़ने वाले नहीं हैं यहाँ पर 12th क्लास में, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया। तो देखो होता क्या है, यहाँ पे CH4 है ना, उसके एक H को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे तो क्या बच गया CH3, और उस H की बदले में यहाँ पर इसका Cl जुड़ जाता है, फिर यहाँ पर HCl का फॉर्मेशन होता है। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में आपको ये बात ध्यान देनी होगी। जैसे कि हमारे पास CH3, CH2, CH2, CH3 है, हमने यहाँ पर Cl2 से रिएक्शन करा लाइट के प्रेजेंस में। तो देखिए सिंपल है, हाइड्रोजन हटाना, वहाँ पे क्लोरीन जोड़ना। ये 1 डिग्री वाला कार्बन है, ये 2 डिग्री वाला कार्बन है, ये 2 डिग्री वाला कार्बन है, ये 1 डिग्री वाला कार्बन है। दो तरीके के कार्बन यहाँ मौजूद हैं, 1 डिग्री वाले भी, 2 डिग्री वाले भी। अगर हम इस 1 डिग्री वाले से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं और वहाँ पर क्लोरीन ऐड करते हैं तो ये हमारे पास 1 डिग्री वाला हेलोल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH2Cl। ठीक है, लेकिन अगर इस पोजीशन से हाइड्रोजन को हटा के Cl जोड़ेंगे यहाँ पर तो ये बन जाएगा आपका 2 डिग्री वाला हेलोल्केन। बट ये Cl2 की रिएक्टिविटी जो होती है ना टुवर्ड्स 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कुछ ऐसी होती है, 16:3.8:1। ये 3 डिग्री को ज़्यादा लाइक करता है देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो अब यहाँ से अगर आप देखेंगे कि 1 डिग्री और 2 डिग्री में रिएक्टिविटी जो फेवरेबल कंडीशन होगी यहाँ पर 3.8, रिएक्टिविटी रेट जो है 3.8 टाइम्स ज़्यादा है 1 डिग्री वाले से। और इससे ये हमें पता चल जाएगा कि कौन मेजर प्रोडक्ट होगा। तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इसे कैलकुलेट करना भी होता है कि कितना % ये बनेगा। इसी रिएक्टिविटी रेट के हेल्प से हम परसेंटेज भी क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन वो हमें अभी तो फ़िलहाल पढ़ना नहीं है, तो हम इसे रहने देते हैं। तो ये बात समझ रहे हैं आप। इस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, क्लोरीन आता है, वेदर इट विल अटैक ऑन 1 डिग्री और इन 2 डिग्री, एंड वी विल हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ हेलोल्केन्स। ठीक है ना, और ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है। इसमें जो आपके रेडिकल्स इसमें जो है फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन होते हैं। ओके, तो ये हुआ फ्रॉम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अभी तो हम हेलो हाइड्रोकार्बन में ही चल रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट है फ्रॉम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आप बेंजीन को ले लें और इसके साथ आप Br2 का रिएक्शन करा दें और Fe के साथ हीट दे दें। होता क्या है, जब Fe Br2 से रिएक्शन करता है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल Br+ का फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब समझते हैं, इलेक्ट्रॉन लवर्स। ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन पे अटैक करता है, इट मीन्स उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव है तभी तो इलेक्ट्रॉन पे अटैक कर रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर ऑलवेज विद पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, कंडीशन है, न्यूट्रल नहीं है ये चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, यहाँ पर अटैक करेंगे और ये बन जाते हैं Br। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आप देख रहे हैं कि हमारे पास एराइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये भी हाइड्रोकार्बन का ही एक एग्जाम्पल है। इसका थर्ड पार्ट है हाइड्रोकार्बन वाले का। पहला था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और तीसरा है आपका सैंड मेयर्स रिएक्शन। देखिए सैंड मेयर्स रिएक्शन क्या है। सैंड मेयर रिएक्शन में ये नेम रिएक्शन होता है, पेपर में आता है नेम रिएक्शन, तो नेम रिएक्शन को रटना होता है आपको। ठीक है, साइंटिस्ट हैं। अब इसके इन्होंने क्या करा,
NH2 है, ये हमारे पास एनिलीन कहलाता है, बेंजीनामाइन। दिस इज एनिलीन। एनिलीन ने क्या करा, कोल्ड मिनरल एसिड HCl ले लो NaNO2 के साथ 273 से 278 केल्विन, 0 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, ATM सॉरी प्रेशर। देखिए यहाँ पर HCl और NaNO2 से हमने रिएक्शन कराया, ठीक है ना। कोल्ड कंडीशन है ये 273 से 278, 273 टू 278 केल्विन के प्रेजेंस में, एज वेल एज साथ ही साथ हमें 0 से 5 ATM प्रेशर होना चाहिए। इस कंडीशन में ये जो है एक अलग ही कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, और ये है आपका डाईअज़ोनियम सॉल्ट। इसे हम कहेंगे बेंजीन डाईअज़ोनियम क्लोराइड। देखिए बेंजीन डाईअज़ोनियम क्लोराइड जो होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये बाद में भी हम देखेंगे, इसके बारे में बहुत सारा कुछ है समझने को इसके बारे में। तो बेंजीन डाईअज़ोनियम क्लोराइड बनता, उसके बाद हम क्या करते हैं Cu2Br2 और HCl के प्रेजेंस में क्यूप्रस ब्रोमाइड या क्यूप्रस क्लोराइड ले सकते हैं। यहाँ पर रिएजेंट ये दोनों तो याद ही रखने होंगे आपको सैंडवेयर रिएक्शन में। मिनरल एसिड है NaNO2 के प्रेजेंस में, टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन दिया हुआ है, बेंजीन डाईअज़ोनियम सॉल्ट बना, फिर ये पूरा हिस्सा यहाँ से हट जाता है, और यहाँ पर अगर आपने HBr लिया हुआ है और यहाँ पर CuBr2 लिया होता है, यहाँ पर Cl हट Br। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में हमने अल्कोहल से प्रिपरेशन पढ़ लिया है और हाइड्रोकार्बन से भी प्रिपरेशन पढ़ लिया, उसके 3 पार्ट पढ़ लिए हैं। फर्स्ट इज़, ये हमारा सेकंड पार्ट था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से हमने पढ़ लिया ए पार्ट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ओके। बी पार्ट हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और सी पार्ट हमने सैंडमेयर्स रिएक्शन पढ़ लिया इसमें। अब हम डी पार्ट पढ़ने वाले हैं फ्रॉम एल्कीन्स। देखिए एल्कीन से हम हेलो एल्केन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इसके 2 मेथड आपको याद रखने होंगे। रिएक्शन विद हैलोजेंस, देखो देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, ये हमारे पास एल्कीन है, हमने इसका रिएक्शन करा दिया हैलोजन से। आप कोई भी हैलोजन ले सकते हैं, Br2 ले सकते हैं, Cl2 ले सकते हैं, ठीक है। इन दोनों से हम रिएक्ट कराते हैं। हमने Br2 के साथ एल्कीन का रिएक्शन कराया, CCl4 के प्रेजेंस में। लेट करते हैं हमारे पास ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसके प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराया। ब्रोमीन का कलर रेडिश ब्राउन कलर होता है, ठीक है ना। जब हम इसे एल्कीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसके बीच का बॉन्ड टूट जाता है, डबल बॉन्ड, यहाँ पर बीच का बॉन्ड टूट जाता है और ये 2 Br दोनों जगहों पे अटैच हो जाते हैं, यहाँ ये अटैच हो जाते हैं। देखिए इस कलर में इसका जो इस रिएक्शन में इसका जो कलर होता है Br2 का, वो रेडिश ब्राउन होता है। जब वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तो उसका कलर डिस्चार्ज हो जाता है। इसका मतलब हम Br2 ब्रोमीन वाटर को हम अगर किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। इसे हम टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी कहते हैं। दिस रिएक्शन इज टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन इसका, ठीक है। तो ये तो हुआ आप हैलोजन से रिएक्शन करा सकते हैं। नेक्स्ट इज, इसमें सेकंड है, एल्कीन का सेकंड पार्ट है रिएक्शन विद HX।
एच एक्स का मतलब एच बी आर हो सकता है, एच सी एल हो सकता है। देखिए हमारे पास फिर से वही एल्कीन है, हमने इसे एच बी आर से रिएक्शन कराया। देखिए ये रिएक्शन मार्कोनिकॉफ एडिशन के थ्रू होता है। मार्कोनिकॉफ एडिशन में आपको याद रखना होगा, डबल बॉन्ड के दोनों ओर हाइड्रोजन को गिनते हैं। इस ओर 2 हाइड्रोजन है, इस ओर 1 हाइड्रोजन है। जब हम HBr से रिएक्शन करेंगे तो बीच का बॉन्ड टूट जाएगा और Br उस पोजीशन पे जुड़ता है जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। इस डबल बॉन्ड के इस वाले कार्बन में 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर आप Br को अटैच कर सकते हैं। यही प्रोसेस मार्कोनिकॉफ रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, एडिशन। मार्कोनिकॉफ एडिशन में आपने देखा अभी कि Br उस पोजीशन पे जुड़ेगा जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। बट अगर हमने यहां पर ये एल्कीन है, अगर हमने इसको HBr से रिएक्शन कराया बट पेरोक्साइड ले लिया, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन उल्टा हो जाता है। जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पर Br ऐड हो जाता है। जैसे इस पोजीशन पे इस Br का एडिशन हो जाएगा, तो CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। ठीक है, तो पेरोक्साइड वाले की वजह से, पेरोक्साइड की वजह से ये रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ शो करता है। दिस इज एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। ठीक है, बट यहां पर एक बात आपको नोट करनी होगी कि जो पेरोक्साइड है वो HBr के साथ ही अपने इफेक्ट को शो कर पाता है। इन केस अगर हमने इस एल्कीन का रिएक्शन HCl से किया और फिर पेरोक्साइड ले लिया, तो आप ये कभी नहीं करेंगे कि जिधर ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहाँ पे Cl को ऐड करेंगे। हमेशा ये मार्कोनिकॉफ एडिशन ही शो करेगा, बिकॉज सिर्फ HBr के साथ ही पेरोक्साइड इफेक्ट देखा जाता है। पेरोक्साइड इफेक्ट को हम कहते हैं खराश इफेक्ट या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है, तो देखिए Cl कहाँ जुड़ेगा, यहाँ नहीं बल्कि यहाँ, ये मार्कोनिकॉफ रिएक्शन ही शो करेगा। ठीक है, तो अभी आपने देखा प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन का ये 4th पार्ट फ्रॉम एल्कीन्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन का मेथड क्या है। नेक्स्ट इज 4th पार्ट, 3rd पार्ट, हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज में आप देखिए हमारे पास CH3Br है, ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड है। हमने इसका रिएक्शन NaI से करा दिया और ड्राई एसीटोन लिया। ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में ये क्या होता है, इस सोडियम आयोडाइड का I इस Br को रिप्लेस कर देता है। CH3 अब यहाँ I आ जाता है और आप NaBr लिख सकते हैं। ठीक है, इस I ने इस Br को यहाँ से रिप्लेस कर दिया और खुद Na के साथ वो चला गया। नाउ इस रिएक्शन का नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन ये कहलाता है। ठीक है, ये नेम रिएक्शन है। नाउ इसमें एक छोटी सी बात और आपको याद रखनी होगी, CH3Br है ये, हमने AgF से रिएक्शन कर दिया, सिल्वर फ्लोराइड से रिएक्शन कर दिया, या फिर Hg2F2, इन दोनों रिएजेंट्स में से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर हमने AgF से रिएक्शन कर दिया, Hg2F2 से रिएक्शन कर दिया और भी इसके रिएजेंट होते हैं, तो यहाँ पर ये FBr को रिप्लेस कर देता है, CH3F और AgBr यहाँ से निकल जाता है। हमने इसके साथ रिएक्शन कराया इसका। अब देखिए इस रिएक्शन का नाम बदल जाता है, इसे हम स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये रहे आपके 3 मेथड्स
जिसमें हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो